इस खबर की शुरुआत 3 मार्च 2021 की तारीख से करते हैं। बेल्जियम के एक हॉस्पिटल में 90 साल की एक महिला एडमिट हुई। बेल्जियम यानी यूरोप का एक देश। महिला जब अस्पताल में भर्ती हुई तो उसे चोटें आई हुई थी, इलाज करना था। सारी जांचों के साथ कोरोना की जांच हुई तो कोरोना की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। शुरुआत में महिला को कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं था, लेकिन जल्दी ही तबीयत खराब होने लगी, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। 5 दिनों के बाद महिला की मौत हो गई। लेकिन ये एक आम मौत नहीं थी। महिला के शरीर से निकले कोविड सैंपल की जब जीनोम टेस्टिंग की गई तो हैरान करने वाली बात पता चली। महिला को कोरोना का एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रेन का संक्रमण हुआ था। पहला था अल्फा स्ट्रेन जो सबसे पहले यूके में मिला था और दूसरा था बीटा स्ट्रेन जो सबसे पहले मिला था साउथ अफ्रीका में। महिला में 2 स्ट्रेन मिले थे और ये बड़ी घटना थी और इस घटना का पूरा ब्यौरा अब एक रिसर्च पेपर के जरिए सामने आया है। ये पेपर 10 जुलाई को यूरोपियन कांग्रेस ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज में प्रेजेंट किया गया। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति को 2 अलग अलग कोरोना स्ट्रेन का इन्फेक्शन एक साथ हो जाए। हालांकि 90 वर्षीय महिला के केस के बारे में ये साफ नहीं है कि उन्हें 2 अलग अलग इन्फेक्शन एक साथ कैसे हुए। इस पर अस्पताल का सोचना है कि उन्हें संभवतः 2 अलग अलग व्यक्तियों से संक्रमण हुआ होगा। तो क्या इससे पहले डबल संक्रमण के केस नहीं आए? एकदम आए हैं। जनवरी 2021 में ब्राजील में 2 केस ऐसे आए जिनमें कोरोना के 2 स्ट्रेन का संक्रमण मौजूद था। हालांकि इससे जुड़ी रिसर्च अभी किसी जर्नल में प्रकाशित नहीं हुई है। इससे पहले भी वैज्ञानिकों को फ्लू के साथ साथ कोरोना वायरस देखने को भी मिला था। बेल्जियम के OLV अस्पताल की मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एनी ने मीडिया से बातचीत में कहा, जिस समय महिला को ये डबल संक्रमण हुआ उस समय बेल्जियम में इन दोनों ही स्ट्रेन का संक्रमण लोगों को हो रहा था। तो हो सकता है कि 2 अलग अलग लोगों से उन्हें इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एनी वांकेर बघेन ने यह भी कहा कि 2 स्ट्रेन साथ में मौजूद होने की वजह से मरीज की तबीयत तेजी से बिगड़ी। ऐसा भी बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। उनका कहना है कि अभी ऐसे दूसरे केस रिसर्च समेत सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये बात तो है कि इस तरह के केसेस को अभी तक कम करके आंका जा रहा है। अब सवाल आता है कि क्या दुनिया भर में इस तरह के केसेस मौजूद हैं? इस प्रवृत्ति पर बात करते हुए एनी ने कहा, वैश्विक स्तर पर इस तरह के केसेस में कमी देखने को मिली है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम इसे बहुत कम करके आंक रहे हों। हमारा ज़्यादा ध्यान वेरिएंट ऑफ कंसर्न की टेस्टिंग को लेकर हो। अगर वायरस के संपूर्ण जीनोम की टेस्टिंग करें तो ये इस तरह के केसेस को पकड़ने का एक आसान तरीका होगा। लेकिन साथ में संक्रमण होना इतना आसान नहीं है। शरीर में रोज कई सारे संक्रामक वायरस और बैक्टीरिया घुसते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी आमतौर पर हमें इनसे बचा लेती है, लेकिन कोरोना के 2 स्ट्रेन के इन्फेक्शन में एक कैच है। फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड इन्फ्लुएंजा सेंटर के निदेशक डॉक्टर जॉन मैकॉल ने मेल ऑनलाइन से बातचीत में बताया, आपकी नाक के एक छेद से एक स्ट्रेन शरीर में जाए और दूसरे छेद से दूसरा स्ट्रेन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो दोनों ही स्ट्रेन आपके गले के पिछले वाले हिस्से में चले जाए और फिर एक ही कोशिका में पाए जाए तो हो सकता है कि हमें डबल संक्रमण देखने को मिले। डबल इन्फेक्शन के इन केसेस का पता लगाया जाना कितना जरूरी है, अब बात इस पर। द गार्डियन से बात करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के वायरोलॉजिस्ट लॉरेंस यंग कहते हैं, ये रिसर्च बताती है कि अभी इस विषय पर और शोध करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि क्या 2 अलग अलग स्ट्रेन अगर एक साथ किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना के इलाज का तरीका बदल जाएगा और क्या इससे वैक्सीनेशन की क्षमता भी प्रभावित होती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। शुक्रिया।